मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने गरिया विधानसभा क्षेत्र नादौन के लिए रवाना हुए। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही बयानबाजी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार करोड़ों रुपए की देनदारी छोड़कर गई है। पूर्व की भाजपा सरकार ने 7,500 करोड़ का कर्ज लिया है, तो वही कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग के तहत देनदारियां भी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 सालों में पटरी पर लेकर आएगी और सभी वादों को पूरा किया जाएगा। जो हमने गारंटियां दी है उसको पूरा किया जाएगा। हम तो वास्तविक स्थिति से जनता को अवगत करवा रहे हैं कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 9,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की एरियर है 6th पे कमीशन का, और 992 करोड़ रुपए का डीए की किस्त देनी है। ये 11,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार हम पर छोड़ कर गई है। हमने वादा जो गारंटी की है, पहले ही गारंटी पूरी की है और 5 साल के लिए 10 गारंटियाँ हैं। तो अभी एक गारंटी पूरी हुई है। आने वाले समय में पूरी की पूरी 10 गारंटियों को लागू किया जाएगा और इस दृष्टि से हमने काम करना शुरू कर दिया है। तो जो इसमें चिंता करने की बात नहीं, और मैं बार बार कहता हूँ कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 4 साल लगेंगे अर्थव्यवस्था को, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था पिछले 5 साल में चरमरा गई है, आज हर चीज़ में उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था हमको दी है, हम उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, सत्ता सुख के लिए नहीं आया, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया। आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में की अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर लाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा ओपीएस पर अड़ाए जा रहे अडंगों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कैबिनेट ने ओपीएस को मंजूरी देते समय सभी विकल्पों पर चर्चा कर ली है। केंद्र सरकार के पास प्रदेश के कर्मचारियों का 8,500 करोड़ रुपए जमा पड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल को मिलने वाले कर्ज में अड़ंगा फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार अपना फैसला पूरा करके रहेगी। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही हमने ओपीएस को लागू किया था और हमने ओपीएस लागू कर दी है। अगर हमने ओपीएस लागू की है तो ये सोचा था कि हमारा जो 8,000 करोड़ सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का पैसा अगर केंद्र सरकार के पास पड़ा है, अगर वो नहीं मिलता तो हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये सब चर्चाएं होगी है। और जब कैबिनेट एक बार फैसला कर लेती है और उसमें उसको फैसले को लागू करना हमारा दायित्व होता है और लागू कर लिया गया है। अब वो पैसा देना, हमारे कर्ज की किस्त को जो कम करे, वो सब हथकंडे अपनाएंगी। इन सब हथकंडों को ध्यान पर ही रखकर हमने अपनी पहली गारंटी योजना को पूरा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं हमीरपुर के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर देउट सिद्ध में रोपवे की मांग को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और आगामी समय में इस पर चर्चा की जाएगी। कल मत्था टेकने गया था और अभी मैं उस संदर्भ में जब आगे जाऊंगा तो पूरी जो भी योजनाएं हैं, हमीरपुर मेरा गृह क्षेत्र है, इन क्षेत्र के लिए योजनाओं को लाना मेरा दायित्व भी बनता है और मैं इस दृष्टिकोण से कार्य भी कर रहा हूं। अभी हमारी सरकार को बने हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, आप इंतजार कीजिए, पूरा व्यवस्था को ठीक ढंग से लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू दूसरी बार अपने गृह जिला के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वे जन समस्याएं भी सुन रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट।